हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में बेटा पूंजी पर ब्याज। ठीक है बेटा, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट्स। क्लियर? तो देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा कैपिटल क्या है पहले कैपिटल समझिए। कैपिटल बिजनेस के लिए मतलब व्यापार के लिए एक कैसा है बेटा? इनसाइड लोन है। क्या है? इनसाइड लोन है, मतलब आंतरिक ऋण है। नहीं क्लियर हुआ? क्योंकि ऋण लोन दो प्रकार के होते हैं, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। जो अगर मतलब बिजनेस में जो व्यापारी धन लगाता है, व्यापारी द्वारा धन लगाया जाता है, मतलब बिजनेसमैन द्वारा मतलब मनी लगाई जाती है, उसे बोलते हैं बेटा इंटरनल लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटीज। और इंटरनल लायबिलिटीज को क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। क्या बोलते हैं? पूंजी। क्लियर? और जो आउटसाइडर लगाते हैं बेटा, आउटसाइडर पूंजी मतलब से हम पैसे लेते हैं, वो लगाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोन्स। क्या बोलते हैं? लोन्स कहते हैं, मतलब उसे आउटसाइड लोन बोलेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? तो लायबिलिटी दो प्रकार की हो गई, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। अब इनसाइड लायबिलिटी में क्या आएगा? कैपिटल। क्या आएगा? तो कैपिटल। तो बताइए बिजनेस के लिए मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए एक्सपेंसेस। क्लियर? और अगर हम प्रोप्राइटर की दृष्टि से मतलब स्वामी की दृष्टि से देखें तो बेटा उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा बेटा? उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। हाँ है ना? उससे उसकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर नहीं? समझ में आया आपको? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी ब्याज का हम क्या करेंगे बेटा? पूंजी के ब्याज को मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। क्लियर? और कहाँ ऐड करेंगे? बैलेंस शीट के लाइट साइड में हम कैपिटल में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट कैपिटल को। क्यों ऐड कर देंगे? क्योंकि वह उससे क्या होगी बेटा? इंटरेस्ट कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज होगी। क्लियर नहीं क्लियर? हाँ या ना? समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखिए बेटा, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए एक्सपेंसेस। किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? मतलब बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेज है। बिजनेस के लिए क्या है? एक एक्सपेंसेज है। इसलिए इसको कहाँ लिखते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। क्लियर? अब देखिए बेटा ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। जनरल ट्रायल बैलेंस बना दिया है मैंने एज ऑन पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। कैपिटल कितनी है बेटा? 50 लाख है। एडजस्टमेंट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। पहले मैं इसकी एंट्री बता देता हूँ बेटा। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू होता है तो एंट्री बनेगी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जनरल एंट्रीज क्या बनाएंगे हम? जनरल एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्लियर? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू। ठीक है बेटा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू की जगह हम अलाउड भी लिखते हैं अलाउड। क्लियर? देखिए बेटा कितना निकालिए, 50 लाख का 6% निकालिए। देखो 50 लाख का हम जब 6% निकालेंगे 0 0 0 0 30 बेटा आएगा बेटा 3 लाख। कितना आएगा? 3 लाख 3 लाख आएगा बेटा। ठीक है बेटा? समझ में आया आपको? अब इसे बेटा ट्रांसफर कर देंगे ट्रांसफर। इंटरेस्ट कैपिटल कहाँ कर देंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज है। क्या है? ये चार्ज होता है, तो ये प्रॉफिट लॉस में जाएगा बेटा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ बेटा? नहीं हुआ? तो बीइंग ट्रांसफर मेड। क्लियर? कितना बेटा? 3 लाख। तो समझ में आया बेटा? तो आप याद रखिएगा बेटा इंटरेस्ट कैपिटल क्या करेंगे?
ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे और बैलेंस शीट में जाकर हम इसे कैपिटल में ऐड कर देंगे, समझ में आया? कैपिटल में ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब स्वामी के लिए, मतलब प्रोप्राइटर के लिए एक इनकम है, इसलिए उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे बेटा? पहले लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, उसके बाद बैलेंस शीट में जाकर कैपिटल में प्लस कर देंगे। क्लियर? समझ में आ गया आपको? हाँ या ना? क्लियर? मैं बना के दिखाऊं? देखिए बेटा, अगर मैं बना के दिखाता हूं तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखिए बेटा ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट और ये क्रेडिट हो गया। क्लियर? अब देखिए बेटा बैलेंस शीट एज ऑन जो भी हो बेटा, आप देखो यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटीज अमाउंट और फिर बेटा यहाँ पर असेट्स अमाउंट। क्लियर? अब देखिए बेटा, अब यहाँ देखना बेटा, हमने एंट्री बनाई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज, मतलब इजे क्या है? एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस क्या लिखते हैं प्रॉफिट लॉस के डेबिट में? तो पहले लिखेंगे इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये वाली एंट्री आई, देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? कितना लिख देंगे? 3 लाख। कितना लिख देंगे बेटा? 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिख देंगे हम 3 लाख लिख देंगे। समझ में आ गया आपको? तो प्रॉफिट, तो ये हो गई बेटा, मतलब अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये वाली एंट्री आ गई, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्सपेंसिव है तो ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आ गया। अब इसे क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में, तो पहले लिखेंगे कैपिटल, ये बिजनेस के लिए, मतलब प्रोप्राइटर के लिए क्या है बेटा? प्रोप्राइटर के लिए इनकम है, तो ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरह से बेटा। समझ में आ गया? तो इंटरेस्ट कैपिटल देखिए कितना है बेटा, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल इंक्रीज हो रही नहीं हो रही है, तो ये 3 लाख कैपिटल में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 50 लाख। समझ में आया आप लोगों को? तो आपको बेटा समझ में आ गया कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? इन फाइनल अकाउंट्स, ठीक है? समझ में आया? देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज, ठीक है बेटा? जिस प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्यापार के लिए एक क्या है? एक एक्सपेंसेस है, उसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एक इनकम है, ठीक है बेटा? अब ये आहरण होता क्या है, मतलब ड्राइंग्स क्या होता है? मतलब समय समय पर व्यापारी द्वारा अपने व्यापार से निजी प्रयोग के लिए, ठीक है बेटा, धन या माल को बोलते हैं गुड्स, निकाला जाता है, उसे आहरण कहते हैं, ठीक है? तो उस आहरण पर क्या लेती है बेटा? उस आहरण पर मतलब बिजनेस, मतलब व्यापार क्या करता है बेटा? व्यापार उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, इसलिए व्यापार के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक इनकम है। क्या है बेटा? एक इनकम है, इसलिए उसको कहाँ दिखाते हैं बेटा? प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में। समझ में आ गया? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ए इनकम ऑफ द बिजनेस, फॉर बिजनेस। तो क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ए इनकम फॉर बिजनेस। क्लियर? समझ में आ गया? इसलिए इसको कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, और बेटा क्या करेंगे? कैपिटल में, बैलेंस शीट में जाकर कैपिटल में से माइनस कर देंगे। क्लियर? बेटा इसकी एंट्री देखिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। ठीक है? क्लियर? चार्ज हो गया बेटा इंटरेस्ट ड्राइंग्स। उसके बाद इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? ट्रांसफर। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर बेटा? तो बीइंग ट्रांसफर मेड, बीइंग ट्रांसफर मेड। और आपको ट्रीटमेंट समझ में आ गया बेटा? ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स क्या करेंगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में कैपिटल में से माइनस कर देंगे। क्लियर? समझ में आया? अब देखिए बेटा अगला पॉइंट, देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज। बेटा लोन क्या होता है? देखो बेटा व्यापार में दो प्रकार के लोन होते हैं। मतलब व्यापार में दो प्रकार के लोन होते हैं। एक होता है इनसाइड लोन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनसाइड लोन वह होता है जो व्यापारी द्वारा लिया जाता है, और एक होता है बेटा आउटसाइड लोन जो बाहरी व्यक्तियों से लिया जाता है, बाहरी ऋणदाताओं से लिया जाता है, ऋणदाताओं से लिया जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो उसे बोलते हैं बेटा लोन। ठीक है बेटा? तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए एक्सपेंसेस। देखो बेटा यहाँ पे देखो ये मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया है। लोन देखो कहाँ लिखा है बेटा? लोन लिखा है क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखा है बेटा? क्रेडिट साइड में। इसलिए ये हमारी लाइबिलिटीज है। क्या है ये? हमारी लाइबिलिटीज है। तो लोन टेकन फ्रॉम बैंक एट द रेट 6% पर एनम। तो ये हमारी क्या है बेटा? एक लाइबिलिटीज है। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब लोन हमारी लाइबिलिटीज है। तो इस पर कितना इंटरेस्ट देना है बेटा? 6% पर एनम। तो जब लाइबिलिटीज पर, जो हमारी लाइबिलिटी होती है आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, उस पर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है बेटा, ऑवरड। तो ठीक है बेटा? तो इसलिए क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो गया हमारा? एक प्रकार का चार्ज हो गया। एक चार्ज हो गया, उसे हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखेंगे। और कहाँ लिखेंगे बेटा? लाइबिलिटी साइड में। क्या लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो देखो बेटा क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज। ठीक है? फॉर द बिजनेस, फॉर द बिजनेस के लिए क्या है बेटा? एक चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज फॉर द बिजनेस, फॉर द बिजनेस के लिए क्या है बेटा? एक प्रकार का ये चार्ज है। इसलिए इसको प्रॉफिट लॉस के क्या लिखते हैं बेटा? डेबिट साइड में लिखती हैं, और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख देती हैं। क्यों? कब? जब ये एडजस्टमेंट होता है, जब ये एडजस्टमेंट होता है तो। क्लियर नहीं क्लियर? और वैसे अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का लिखा है, ट्रायल बैलेंस में लिखा है, क्या लिखा है? ट्रायल बैलेंस में लिखा है, तो सिर्फ कहाँ लिखते हैं बेटा? डेबिट साइड में। क्या लिखते हैं? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में लिखते हैं। क्लियर? अब देखिए इसका बेटा, इसका देखिए ट्रीटमेंट, देखिए ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। तो देखो पहले हम बनाएंगे बेटा, मैंने यहाँ पर देखो बेटा दोनों समझा दिए हैं। लोन टेकन फ्रॉम बैंक एट द रेट पर एनम, और ड्राइंग्स भी लिख दिया है। और एडजस्टमेंट है बेटा ड्राइंग्स इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम। अब बेटा ड्राइंग्स क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम होती है बेटा। क्या होती है? व्यापार के लिए इनकम होती है। उसे कहाँ लिखते हैं बेटा? प्रॉफिट उसके क्रेडिट साइड में। तो देखो मैं दोनों समझाता हूँ। आज देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब देखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन ये लायबिलिटी साइड, अमाउंट और बेटा असेट्स और अमाउंट। देखो बेटा जब देखिए बेटा ये लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ये हमारी क्या है बेटा? लायबिलिटीज है। क्या है हमारी? तो हम लोन लिख देंगे, लोन क्या लिख देंगे? लोन। ये हमारी लायबिलिटीज है। क्यों? कैसे मालूम पड़ा लायबिलिटीज है? तो लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, ये लायबिलिटीज है। कहाँ लिख देंगे? सीधा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे 10 लाख। बेटा इस पर कितना ब्याज देना है? देना है बेटा 6% पर। तो ये अपने आप में एक एडजस्टमेंट होता है, अपने आप में एक एडजस्टमेंट होता है बेटा। तो इसका लेखा दो जगह करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालिए बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंसेज है, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। निकालिए बेटा। लोन है बेटा, लोन है हमारा 10 लाख, इस पर इंटरेस्ट देना है बेटा 6%। तो ये बेटा आएगा 60,000। क्लियर? समझ में आ गया नहीं आ गया? अब ये कहाँ लिखा जाएगा बेटा? लायबिलिटीज में लिखेंगे इसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट
ऑन लोन। लीजिए बेटा, ये लाइबिलिटीज में आ गया। समझ में आ गया आपको? तो पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट उसके डेबिट में लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद क्या लिखेंगे इसे बेटा, ये क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो इधर जाएगा, तो इधर जाएगा लाइबिलिटीज में, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन अ लोन। क्लियर हुआ आपको? समझ में आ गया? अब देखिए बेटा, अब ड्राइंग्स क्या करते हैं बेटा, कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो मान लीजिए कैपिटल, तो कैपिटल लिखा, कैपिटल लिख दिया। अब लिखे लेस ड्राइंग्स कर दिया। अब ड्राइंग कर दिया भाई, ड्राइंग आ गया भाई, इसमें लेस हो जाएगा, इसमें लेस कर देंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ में आ गया बेटा? नहीं तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस कर देंगे। क्लियर? अब देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। इंटरेस्ट ड्राइंग्स इनकम होता है, इस पर कितना बेटा चार्ज करना है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। तो बेटा इधर लिखेंगे बेटा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना बेटा, देखिए बेटा ड्राइंग्स है मेरा 5 लाख, कितना 6% चार्ज करेगी बिजनेस, तो हो गया बेटा 30,000। क्या लिख दिया, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में। आप देखो बेटा यहाँ पर कैपिटल होगी, उसमें से ड्राइंग्स माइनस होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस होगा। इंटरेस्ट ड्राइंग्स देखो 30,000 है, तो 30,000 लिख देंगे यहाँ पर, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? फिर अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, वो हो जाएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है बेटा, हमारी वीडियो को बेटा लाइक करें, शेयर करें, और बेटा जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।